अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 6 क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज ₹2500। 20 किलोग्राम केमिकल की जो कीमत है वो है 2500 रुपये। ठीक है, कितने हैं? 2500 रुपये। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, 20 किलोग्राम केमिकल की जो कीमत है वो कितनी है? इज ₹2500। ठीक है, 2500, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 1000 आना है। ठीक है, 25,000। तो 25,000 जो है ये प्राइस है इसकी 20 किलोग्राम केमिकल की। तो हमने क्या करना है? फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। हमने 13 किलोग्राम केमिकल की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, वी आर टू फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। ठीक है, तो अब 13 kg केमिकल की हम जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम ये जो 25,000 है हमारे पास, इसको हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 kg की वैल्यू आ जाएगी, 1 kg की प्राइस आ जाएगी। उसको हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो 13 kg केमिकल की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे? डिवीजन वाला। ठीक है, हम करेंगे 25,000 को 20 पर डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं पहले 25,000 को 20 पर। ठीक है, तो अब ये 25,000 है ना, तो अगर हम ये 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये भी पहले 2 डिजिट देखें, ये 20 है, ये 25 है, इसका मतलब है ये 25 जो है ये ग्रेटर देन 20 है। तो हम जो है वो इसको करेंगे इस पर डिवाइड, हम किसी तीसरे डिजिट को साथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, 21 ज़ा 20, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 21 ज़ा 20 ही करेंगे। ठीक है, 25 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ऊपर से एक ज़ीरो ले आए नीचे, 5 के साथ ज़ीरो मिलाएं तो ये 50 हो गया। ठीक है, 22 ज़ा 40, 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 को। तो 50 में से 40 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। 0 में से 0 माइनस करें 0 आएगा, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा। ठीक है, अब ऊपर से एक और ज़ीरो नीचे ले आएँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। 5 ज़ार 100, 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें ना, 5 ज़ीरो ज़ार 0, 5 टू ज़ार 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। 100 में से 100 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? 0। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जो है वो एक ही ज़ीरो बचा है। ठीक है, और उसको भी हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, 20 ज़ीरो ज़ार 0। ठीक है, ये जो ज़ीरो है इसको हम इस तरह लिख के अपना ये जो रिमाइंडर है वो क्रॉस कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर हमारे पास। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो प्राइस आई है 1 kg की, वो कितनी आ गई है? 1250 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे? द प्राइस ऑफ ऑफ 1 kg केमिकल इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। ठीक है, 1250 रुपीज़। 1 kg की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, प्राइस फाइंड कर ली है। वो कैसे की है हमने? 25,000 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1250 रुपीज़। ठीक है, अब यही जो हमारे पास 1250 या 1250 रुपीज़ आंसर आया है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 13 से। ठीक है, द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल इज इक्वल टू 13 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 1250 से। ठीक है, 1250 से हम 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको
1250 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 ज़ीरोज़ आर 0, 3 5 आर 15, 15 का 5 लगाएंगे, 1 कैरी, ठीक है। 3 2 आर 6, 6 में 1 ऐड कर दें जो कैरी आया था हमारे पास, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। 3 1 आर 7, सॉरी 3 1 आर 3, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा आंसर में वही आएगा, ठीक है। तो 1 ज़ीरो आर 0, यानी कि ये जो हम 1250 है इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों अमाउंट को, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ गया, 7 में 5 ऐड करें 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 का 2 यहाँ पे लगेगा और 1 कैरी, ठीक है। 1 में 3 ऐड करें 4 आया, 4 में 2 ऐड करें 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 13 kg केमिकल की वैल्यू आएगी, प्राइस आएगी, वो क्या आएगी? 16,250 रुपीज़, ठीक है। 16,250 रुपीज़, और यही हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ price of 13 kg chemical is 16,250 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नसरीन बॉट 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। नसरीन ने मार्केट से 15 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। कितना? 15 मीटर्स। शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने 15 मीटर में से 1/2 हिस्सा जो है, यानी कि आधा हिस्सा जो है, आधा कपड़ा जो है, अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर। 1/3 हिस्सा जो है 15 मीटर का, उसने अपनी बेटी के सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। शी यूज्ड रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीस सूट। बाकी जो कपड़ा बचा था उसने अपनी भतीजी या भांजी के सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर हर नीस सूट। तो हमने ये बताना है कि कितना जो है कपड़ा उसने अपनी भांजी के सूट के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं। नसरीन ने कितना कपड़ा ख़रीदा मार्केट से? 15 मीटर, ठीक है। और 15 मीटर्स का हाफ, यानी कि 1/2 पार्ट, ठीक है। 1/2 पार्ट जो है 15 मीटर का, उसने अपना सूट बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, 15 मीटर का 1/3 पार्ट जो है, जो क्लॉथ है हमारे पास, वो उसने यूज़ किया है किस लिए? अपनी बेटी के सूट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 1/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में लेते हैं, तो यानी कि ये हाफ को हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 पार्ट, ठीक है। तो ये उसने यूज़ किया अपने सूट के लिए। 1/3 जो है, 1/3 जो है, 1/3 पार्ट जो है वो अपनी बेटी के सूट के लिए, और बाकी जो कपड़ा बचा है उसने अपनी भतीजी या भांजी के सूट के लिए इस्तेमाल किया है। तो हमने बताना है कि उसने कितना कपड़ा जो है वो अपनी भांजी के सूट के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो कितनी है? 15 मीटर्स, ठीक है। कितनी है? 15 मीटर्स। उसके बाद क्लॉथ यूज्ड फॉर हर सूट, उसने अपने सूट के लिए जो कपड़ा यूज़ किया है वो कितना किया है? 1/2 ऑफ 15 मीटर, ठीक है। 1/2 ऑफ 15 मीटर। ये जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हम छोड़ देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है, क्लॉथ यूज्ड फॉर हर डॉटर्स सूट। उसने अपनी बेटी का जो सूट है वो बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज़ किया है? 1/3 ऑफ 15 मीटर्स, ठीक है। 15 मीटर का 1/3 हिस्सा जो है उसने अपनी बेटी का सूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन में था, यानी कि ये हमारे पास फ्रैक्शन थी, तो इसको भी हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, आधे को, ठीक है। हाफ को हम 1/2 कहते हैं, ठीक है।
तो इन दोनों फ्रैक्शंस को अब हम क्या करेंगे, क्लॉथ यूज्ड फॉर बोथ सूट्स, दोनों सूट्स के लिए जो कपड़ा यूज़ किया गया उसको अब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसको अब हम ऐड करते हैं, इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेके हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आपका क्या आ गया, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 को 2 पे डिवाइड करवाएं, 3 आएगा, ऐसे ही है ना। 2 3 ज़ा 6, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 6 को 3 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो जो टोटल कपड़ा यूज़ हुआ दोनों सूटों के लिए वो कितना हुआ, 5/6 ऑफ 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर का 5/6 हिस्सा जो है वो कपड़ा यूज़ हो गया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो रिमेनिंग क्लॉथ है, जो रिमेनिंग क्लॉथ बचा है, यानी कि जिस कपड़े से उसने अपनी भतीजी का या भांजी का सूट सिलाई किया है वो कितना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 5/6 ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम होल नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 5/6 जो है इसको हम करते हैं 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। तो इनको कैंसिल करें, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 25 को हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12.5, क्या आएगा, 12.5। ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 25 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, ऊपर से 5 ले आए नीचे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करें, 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएं और 1 के साथ 0 लगा दें, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। यानी कि जो क्लॉथ यूज़ हुआ है वो कितना हुआ है, 12.5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज्ड क्लॉथ, क्लॉथ यूज्ड, वो कितना आ गया हमारे पास, 12.5 मीटर, ठीक है। अब 12.5 मीटर जो है ये कपड़ा, ये जो क्लॉथ है ये इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। अब रिमेनिंग क्लॉथ हमने यूज़ करना जो है वो फाइंड करना है। रिमेनिंग क्लॉथ हमारे पास आ जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 12.5 मीटर, ठीक है। 15 मीटर में से हम क्या करेंगे, 12.5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 में से हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 15.0, 12.5, ठीक है। अब 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करें 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा था, 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2.5 मीटर, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि उसने, नसरीन ने अपनी भांजी या भतीजी के लिए सूट के लिए जो कपड़ा यूज़ किया था वो क्या, कितना होगा, 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्कीना रिक्वायर्ड 24 and 1/4 मीटर्स लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन। स्कीना को 24 सही 1/4 मीटर्स तार की ज़रूरत है एक कनेक्शन के लिए। ही जॉइंट 3 लेंथ ऑफ वायर्स, उसने 3 जो हैं वो तार के जो लेंथ्स हैं वो इस्तेमाल की हैं, उनको इकट्ठा करके जो है वो कनेक्शन बनाने के लिए उसने तारों को इकट्ठा किया है, और उन 3 लेंथ्स की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है 4 and 3/4, 5 and 1/8 मीटर्स एंड 6 and 1/2 मीटर्स। यानी कि वो जो हमारे पास वायर की लेंथ्स हैं वो ये है हमारे पास, ठीक है। एक है 4 and 3/4 मीटर्स, 5 and 1/8 मीटर्स एंड
6 एंड 1/2 मीटर। ये हमारे पास जो है 3 अमाउंट्स हैं, यानी कि उसने 3 टुकड़े लिए हैं तार के जिनकी ये लेंथ्स हैं, ठीक है। हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड। अब इनको इस्तेमाल करने के बाद अभी भी जो तार है वो मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि जितनी लेंथ उसे चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं हुई। तो हमने बताना है कि अभी भी उसको कितनी तार की ज़रूरत है, ठीक है। ये तीनों लेंथ इस्तेमाल करने के बावजूद उसके पास जो तार है वो इतनी नहीं हुई, तो हमने ये बताना है कि उसको मज़ीद कितनी तार की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड वो कितनी है, 24 एंड 1/4, ठीक है। 24 एंड 1/4 मीटर्स, ठीक है। ये तार जो है वो इतनी तार की कीना को ज़रूरत है कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर्स जॉइंट, अब उसने 3 लेंथ्स यूज़ की हैं वायर की। कौन कौन सी हैं? पहली जो लेंथ है उसके पास वो है 4 एंड 3/4 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे मीटर भी लिख लेते हैं। दूसरी जो उसने यूज़ की है वो है 5 एंड 1/8 मीटर। और तीसरी जो उसने यूज़ की है लेंथ वो है 6 एंड 1/2 मीटर, ठीक है। ये उसने 3 लेंथ्स जो हैं वो यूज़ की हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये तीनों, ये और ये तीनों जो हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि आम कसर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 जो है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़र 16, ठीक है। 16 का 6 लगाएंगे, 1 कैरी, और 4 2 ज़र 8, 8 में 1 ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 96 है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 97, ठीक है। क्या आ जाएगा, 97 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ठीक है। 97 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ये हमारे पास आ गई नॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह हम इनको जो ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको हम लिख लेते हैं। 4 4 ज़र 16, 16 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 19, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ठीक है। एक पहली लेंथ ये हो गई। इसी तरह 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 5 ज़र 40, 40 में 1 ऐड करें, 41 हो जाएगा। 41 डिवाइडेड बाय 8, ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये होल नंबर जो है और न्यूमरेटर जो है इनमें तब्दीली होगी, डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है। यानी कि ये जो होल नंबर है ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आता है, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 ऐड कर देंगे, 2 6 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल फ्रैक्शंस आ गई हैं तीनों, और इनको हमने जो है वो क्या करना है, अब ऐड करना है, ठीक है। ग्रैंड टोटल ऑफ जॉइंट वायर्स, यानी कि इन तीनों को हमने ऐड करना है, और ऐड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इनका जो सम है, फ्रैक्शंस का सम हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो लेंथ्स आ गई हैं तीनों, इनको हमने ऐड कर दिया तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा हमारे पास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं अगर वो किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं तो उनमें जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम के तौर पर हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखें 2, 8 और 4 जो हैं ये तीनों ही 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 8,
ठीक है। तो 8 हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आएगा, ऐसे ही ना, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38। ठीक है, 19 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 9 ज़ार 18, 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 38। ठीक है, ये लिख लिया हमने 38 प्लस, अब 8 को 8 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करवाएं 41 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 52। ठीक है, क्या आ जाएगा, 52। अब हमने क्या करना है, इन तीनों अमाउंट्स को हमने ऐड कर देना है और हमारे पास जो है वो आ जाएगा जो लेंथ तीनों की बनेगी। ठीक है, तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 38 है प्लस 41 प्लस 52, तो ये हमारे पास आ जाएगा 131। ठीक है, क्या आ जाएगा, 131। तो 131 डिवाइडेड बाय 8, 131 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया हमारे पास तीनों का सम, 131 डिवाइडेड बाय 8 मीटर। ठीक है, इन तीनों जो तीनों फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तीनों जो लेंथ्स हैं, इनका जब हमने सम निकाला, इनका जब हमने मजमुआ निकाला तो कितना है हमारे पास, 131 डिवाइडेड बाय 8 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन थी, यानी कि जितनी हमें लेंथ रिक्वायर्ड थी, कितनी रिक्वायर्ड थी, 97 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 131 डिवाइडेड बाय 8 मीटर को। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन का अब हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, मोर लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 97 डिवाइडेड बाय 4, 97 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 131 डिवाइडेड बाय 8, इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और मैंने अभी आपको बताया था फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस या माइनस हो तो हम इनका जो है वो एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 और 8 जो हैं ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना, यानी कि ये दोनों जो हैं 4 के मल्टीपल्स हैं, ऐसा ही है, 4 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 4 और 8 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 8 को 4 पर डिवाइड करें, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, 97 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए ना 8 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा ना, तो 97 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो 7 ज़ार 14, 14 का 4 लगाएं, 1 कैरी। ठीक है, 9 ज़ार 18, 18 में 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा 19, ये हो गया हमारे पास 194। ठीक है, माइनस 8 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1, 1 को 131 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 131 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 194 में से हम 131 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर, 4 में से 1 माइनस करें 3 आया, 9 में से 3 माइनस करें 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास 63, तो 63 को हम डिवाइड कर देंगे 8 पे, 63 डिवाइडेड बाय 8, अब यहाँ पे देखें 63 है, 8 7 ज़ार 56 और 8 8 ज़ार 64, 8 से अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो एक नंबर बढ़ जाएगा, तो हम 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 8 7 ज़ार 56, ठीक है, 56 आ जाएगा। अब 63 में से 56 माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी लेते हैं 13 हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 8 मीटर्स। ठीक है, यानी कि जितनी तार उसको मज़ीद चाहिए, जितनी वायर उसको मज़ीद चाहिए स्कीना को, वो कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 8 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।